जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत का तीसरा क्लास। जो इससे पहले 2 क्लास देख चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं। जो नहीं देखे हैं वो क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, तब ये क्या होगा समझ में आएगा। देखिए, कुछ लाइन मुझे याद है बाबर का ना, जो कहा गया है कि क्या हुआ जो मैदान हार चुके, क्या हुआ जो मैदान हार चुके, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं, अभी अदम्य साहस शक्ति बचा हुआ है, ये अंतिम दम तक लड़ेंगे। तो ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत का तीसरा क्लास। आज के बाद जो है ना, इस तरह के फेल और पास में आज के बाद प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। जो आज हम लोग देखने वाले हैं फेल और पास वाला विद्यार्थी वाला जो होता है परसेंटेज में चैप्टर होता है, वो हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और वीडियो क्या कीजिएगा, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी न्यू व्यूअर है वो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि जो भी डाला जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, आप तक पहुंच जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत का तीसरा क्लास, है ना। देखिए, प्रतिशत का तीसरा क्लास में ये है जो फेल और पास पढ़ेंगे, और इसमें देखेंगे कौन सी थ्योरी है वो देखिए, है ना। देखिए क्या बोला है, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थी के 35% हिंदी में, किसी परीक्षा में जो है ना कुल विद्यार्थी के 35% जो है हिंदी में 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषय में क्या हुआ, फेल हुए। तो दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, वो हमको पूछ रहा है कि दोनों विद्यार्थी जो दोनों विषय में जो पास हुए वो कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले सवाल को गौर से देखिएगा कि किसी परीक्षा में जो है ना 35% हिंदी में और 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषय में क्या हुआ, फेल हो गया। तो पास हुए विद्यार्थी, दोनों विषय में जो पास हुआ था विद्यार्थी, उसका प्रतिशत कितना होगा, वो हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए गौर से, पहले सवाल समझ में आएगा तभी आपको क्या होगा, बनेगा। सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो बनेगा कौन सा सवाल, सो पहले बताइए, तो बनेगा नहीं, बनने वाला है। तो सबसे पहले सवाल समझ में आ जाएगा दिमाग में, उसके बाद क्या हो जाएगा, सवाल बनना चालू हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि किसी परीक्षा हो रहा है, उसमें जो है ना 35% हिंदी में फेल हुआ, 35% हिंदी में फेल हुआ। उसके बाद अंग्रेजी में 45% अंग्रेजी में फेल हुआ। अब 20% ऐसा छात्र है जो दोनों विषय में फेल हो गया, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी क्या हुआ, फेल हो गया। तब हमको पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत ऐसा छात्र है जो दोनों विषय में क्या हुआ, पास हुआ, दोनों विषय में क्या हुआ, पास हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि ये जो है, एक ये हिंदी वाला है, क्या वाला है, हिंदी वाला है, ये हिंदी वाला, और ये 2 विषय है, दोनों विषय हम देख लेते हैं। एक है ये हिंदी वाला, क्या है, हिंदी वाला है, और ये जो है एक अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी वाला है, ये अंग्रेजी वाला, ये क्या है, हिंदी वाला है, ये हिंदी है, ये क्या है, अंग्रेजी है। अब देखिए यहाँ बोला 35% हिंदी में, तो 35% तक टोटल ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डायग्राम जो दिखा रहा है ये टोटल हिंदी वाला है। तो हिंदी वाला 35% है, तो ये 35% क्या है, ये है 35% हिंदी में। और देखिए अंग्रेजी में कितना, 45%। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो देख रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 45% ये पूरा होगा बस। अब 20% ऐसा छात्र है जो दोनों विषय में, 20% इस दोनों में हुआ, कितना में हुआ, दोनों में हुआ। ये फेल वाला है, तब हमको पूछ रहा है कि दोनों विषय में पास कितना होगा। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि देखिए यहाँ से कई गो सवाल बनता है। सबसे पहले अगर पूछ सकता है तो पहला सवाल में ये पूछ सकता है कि केवल हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है। केवल हिंदी में क्या बोलेगा, केवल हिंदी में, हिंदी में, केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी की प्रतिशत, विद्यार्थियों की प्रतिशत देखिए, प्रतिशत, केवल हिंदियों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो इसको क्या करना है, तो हिंदी में टोटल फेल कितना है, 35%। अब 20% ऐसा छात्र है जो दोनों में क्या है, फेल है। तो टोटल है 35%, 20% दोनों में फेल है। तो इसका मतलब हिंदी में भी 20% घुसा हुआ है,
तो केवल जो इसमें ये नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी वाला नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, हिंदी वाला होना चाहिए। तो हिंदी में केवल कितना हो जाएगा, तो 35 में से लेस कर देंगे, तो ये 35 में से जो 20% लेस कर देंगे कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15%। केवल 15% इसमें हो गया, हिंदी में केवल 15% हो जाएगा फेल। और देखिए अंग्रेजी में टोटल 45% है। अब 20% ऐसा है जो दोनों में है, क्या है, दोनों में। तो ये 20% जो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखिए क्या वो सवाल पूछ गया है। अगर पूछेगा केवल हिंदी में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत तो 15, केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत तो 25 है, केवल यहाँ पूछ रहा है। उसके बाद दोनों में फेल कितना है, 20% विद्यार्थी है। तब हमको पूछेगा कि टोटल दोनों विषय में पास विद्यार्थी कितना हुआ। तो प्रतिशत हमेशा किस में होता है, 100 में होता है। किस में होता है, 100 में क्या होता है, प्रतिशत होता है। अब देखिए कि फेल वाला विद्यार्थी टोटल कितना है, 100% होगा। अब फेल वाला विद्यार्थी कितना है, तो देखिए 15% तो इसमें हो गया केवल हिंदी में, अब 20% दोनों में, और अंग्रेजी में फेल कितना है, 25 है। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 100% टोटल था और उसमें से घटाएंगे ये 15%, 20% और 25%। तो 20 और ये कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे 15 20 35, अब 35 अब 25 कितना हो जाएगा, तो 35 अब 25 हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60%। तो 100% में से 60% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों विषय में पास जो हुआ वो कितना हुआ, 40% हुआ। क्या हुआ, 40%। तो देखिए यहाँ क्या सवाल बन गया। अगर पूछेगा कि केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी तो 15%, केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी तो 25%, और दोनों विषय में फेल विद्यार्थी तो कितना होगा, 20। कितना हो जाएगा, 20%। अब पूछ दिया क्या हमको सवाल में, केवल जो है ना दोनों विषय में पास हुए, तो दोनों विषय में पास हुए कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। समझ में आ गया। अब फिर देखिए इस पर सवाल बनता है। देखिए अब अगले बार देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ जो पूछ रहा था है ना, तो देखिए अगर पूछेगा कि पहला सवाल देखिए, पहला अगर पूछेगा केवल हिंदी में, केवल हिंदी में फेल, हिंदी में फेल पूछेगा, में फेल फेल, तो केवल हिंदी में फेल कितना है, 15%। ये पहला सवाल। सवाल क्या बनता है, आपको देखिए है ना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा सवाल देखिए, अगर पूछेगा केवल 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 अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, तो अंग्रेजी में फेल कितना है वो देखिए, तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब दोनों विषय में फेल तो अभी हमको दे दिया है सवाल, दोनों विषय में फेल कितना है, 20%। अब उसके बाद हमको पूछ रहा है क्या चीज, कि दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो दोनों विषय में तो हम बोल दिए थे कि दोनों विषय में जो है ना, दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास, तो दोनों विषय में फेल कितना है, 20%। दोनों विषय में पास निकालना है तो हमेशा परसेंटेज किसमें होता है, 100 में होता है। इसमें से क्या करेंगे, तो फेल वाला घटा देंगे। तो फेल कितना हुआ था, अंग्रेजी में केवल, हिंदी में कितना हुआ था, केवल 15, उसके बाद अंग्रेजी में कितना हुआ था, 25, उसके बाद दोनों में कितना हुआ, 20। तो इसको लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100% में से लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20, 25, ये होगा 45, 45, 15 कितना हो जाएगा, 60। इसमें से 60% लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40%। अर्थात दोनों विषय में पास कितना है, 40%। तो फिर यहाँ से आ गया क्या चीज, सवाल। अब देखिए अगर पूछ रहा है कि देखिए हिंदी में पास कितना फेल कितना था, 35। तो हिंदी में अगर देखिए एक डायग्राम और बनाते हैं, देखिए देखिए ये हिंदी में ये फेल वाला है और पास वाला बनाते हैं। हिंदी में फेल कितना था, 35। हिंदी में हम बोल रहे हैं, केवल हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। तो हिंदी में फेल कितना था, 35। तो पास कितना हो जाएगा, तो पास होगा 65%। अब देखिए अंग्रेजी में फेल कितना था, 45। तो पास कितना होगा, 55 होगा। कितना होगा, 55 होगा। अब देखिए दोनों विषय में यहाँ क्या था, अब देखिए दोनों विषय में पास कितना है, यहाँ पर दोनों विषय में पास कितना है, 40। तो दोनों विषय में पास निकालिए, कितना, 40 निकालिए। कितना निकालिए, 40। अब देखिए ये पास वाला है, अब देखिए ये हिंदी है, ये हिंदी, उसके बाद ये क्या है, अंग्रेजी है, ये क्या है, अंग्रेजी, ये पास वाला है। अब देखिए हिंदी में पास 65, अंग्रेजी में पास 55, और दोनों विषय में पास कितना है, 40%। अब अगर सवाल पूछता है कि केवल ना, देखिए सवाल अगर पूछेगा कि केवल है ना हिंदी में पास कितना है, तो इसको क्या करेंगे, तो टोटल कितना है, टोटल है 65,
अब 65 में से जो 40 घटा देंगे तब ना ये केवल वाला बच जाएगा। दोनों विषय को हटा देंगे, दोनों वाला को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 65 में से जो 40 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, केवल अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा, तो 25% केवल आ जाएगा किसमें, हिंदी में। अगर अंग्रेजी में पूछेगा कि केवल कितना होगा तो 15% क्या हो जाएगा, केवल अंग्रेजी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा। टोटल में फेल कितना है, तो ये 40% क्या है, फेल है। कितना है, 40% फेल है। यहाँ तक समझ में आप इस आ गया है ना, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या वो सवाल बनेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले थ्योरम पर चलते हैं। तो यहाँ से सवाल भी बन गया है ना। अब देखिए इसमें अगर पूछेगा कि केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास, तो हिंदी में पास कितना होगा, केवल हिंदी में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 25% केवल हिंदी में हो जाएगा। पूछेगा केवल अंग्रेजी में पास, क्या होगा, अंग्रेजी में पास, तो केवल अंग्रेजी में पास कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और दोनों में पास कितना है, 40% हो जाएगा। तो ये चौथा सवाल आपको बन गया और ये क्या हो जाएगा, पांचवा सवाल बच गया। इस पर से तरह सवाल पूछ सकता है, 5-6 सवाल रह सकता है आराम से, समझ गए। तो जो चीज गायब है वो अब निकाल दीजिए, समझ में आ गया है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए ये क्या क्या है कि किसी परीक्षा में 40% हिंदी में, 30% गणित में तथा 20% दोनों विषय में पास हुए तो दोनों विषय में फेल प्रतिशत कितना है। इससे पहले हम थ्योरी देखे थे क्या चीज की, दोनों विषय में फेल हो चुका था, उसका पास का पूछ रहा था। इसमें क्या किया है, तो दोनों विषय में पास दे दिया है कि हिंदी में कितना है, 40% हिंदी में पास है और गणित में 30% पास है और 20% दोनों विषय में पास है। तो बताइए कि दोनों विषय में फेल कितना है, तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं वही करेंगे, उससे एक भी चीज फालतू नहीं करेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, तो सबसे पहले ना एक क्या है, ये गणित, ये है हिंदी वाला और ये क्या है, अंग्रेजी वाला है, जो गणित वाला है। तो ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला, और ये क्या है, गणित वाला है, गणित वाला है। अब देखिए हिंदी में कितना है, 40% है, फिर ये क्या है, पास वाला है, और 30% क्या है, ये गणित में है। दोनों विषय में कितना है, तो 20% है। अब पूछ रहा है क्या, दोनों विषय में फेल कितना हुआ, तो आप बता सकते हैं कि केवल हिंदी में पास कितना है, केवल हिंदी में बोलिएगा, केवल हिंदी में पास कितना है, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से 20 को घटा देंगे तो केवल हिंदी वाला आ जाएगा। तो केवल हिंदी में 20% पास है, और केवल गणित में पास कितना है, तो 30 में से जो 20 घटा देंगे कितना आएगा, 10% आ जाएगा। केवल गणित में पूछेगा तो 10% पास, और केवल हिंदी में पूछेगा तो 20% पास होगा। अब यहाँ हमको पूछ रहा है कि दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो फेल जो हुआ था, दोनों विषय में फेल जो हुआ था, दोनों विषय में दोनों विषय में जो फेल हुआ था, तो टोटल कितना होता है, प्रतिशत 100 में होता है। टोटल 100% होता है, उसमें से देखिए 20% पास है केवल हिंदी में, तो 20% केवल हिंदी में, उसके बाद 20% फिर जो है दोनों विषय में पास है, अब फिर देखिए 10% केवल क्या है, अंग्रेजी में है। अब इसको करेंगे 100% में 20 20 40 10 50% क्या करेंगे, ये सब प्रतिशत में है, ये सब प्रतिशत में है, उसका इसको लेस करते हैं कितना आएगा, 50% क्या है, दोनों विषय में क्या है, फेल है। कितने प्रतिशत फेल है, 50% दोनों विषय में फेल है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट पे इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला है ना, इसमें कहा गया है कि किसी कक्षा में जो जीव विज्ञान में 72% छात्र भाग लिया, जीव विज्ञान विषय जो पसंद किया वो 72% और 44% जो है ना गणित पसंद किया। देखिए सवाल गौर से समझिएगा कि एगो कक्षा है, एगो वर्ग है, उसमें जो है ना 72% जीव विज्ञान विद्यार्थी जो है ना पसंद कर लिया, उसका 44% गणित पसंद किया, और यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय तो जरूर लिया, एक विषय क्या किया, लिया, कम से कम एक विषय क्या किया, जरूर लिया, ऐसे कि नहीं लिया, एक विषय कम से कम लिया। अर्थात कम से कम का मतलब ये होता है कि कम से कम एक विषय जरूर लिया, अर्थात एक भी विषय लिया होगा और दो भी विषय लिया होगा,
समझ गए। इसका मतलब क्योंकि दो ही विषय पर तो चर्चा है, एगो जीव विज्ञान, एगो क्या है गणित पर, तो कम से कम एक विषय जो है ना प्रत्येक विद्यार्थी लिया ही होगा। तो बता रहा है 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय में विषय लिया, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है। तो सबसे पहले कि हमेशा जो होता है प्रतिशत किसमें होता है 100 में, तो वर्ग में होगा चाहे किसी में होगा, तो हमेशा क्या होगा 100% होगा विद्यार्थी, 100% होगा विद्यार्थी। अब देखिए कि 100% जब विद्यार्थी होगा तो टोटल जो विद्यार्थी हो जाएगा, अब टोटल जो स्टूडेंट हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा वो 72% जो है वो क्या लिया, बायोलॉजी लिया अर्थात जीव विज्ञान लिया। 72% जीव विज्ञान लिया, 72% क्या लिया, जीव विज्ञान लिया, 72% जीव विज्ञान लिया और 44% गणित लिया। 44% क्या लिया, गणित लिया। गौर से देखिएगा, समझ गए है ना, समझिए कि देखिए टोटल जो कितना हो जाएगा, तो 72% बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान और 44% क्या लिया, गणित लिया। 44% गणित लिया, तो दोनों कितना हो गया, अब बताइए तो 4 2 6 और 7 4 11 कितना हो जाएगा 116%। मगर आप यहाँ समझ सकते हैं कि कभी भी प्रतिशत होता है कितना में, 100 में होता है, और ये जो 116 आ गया, 16 तो फालतू जा रहा ना, इसका मतलब क्या, 16% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों विषय लिया है, अर्थात गणित भी लिया है और जीव विज्ञान भी लिया है, जीव विज्ञान भी लिया और गणित भी लिया है। देखिए सवाल को गौर से समझते चलेगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, समझ गए है ना, कि 16% विद्यार्थी ऐसा है कि परसेंटेज हमेशा 100 में, 116 जो यहाँ आ गया, तो ये 16% विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों विषय लिया होगा। तो 16% विद्यार्थी दोनों विषय लिया होगा, तो इसको डायग्राम पे फिर ले चलेंगे है ना। देखिए ये हो गया किस वाला, बायोलॉजी वाला, और ये क्या वाला, मैथ वाला हो गया, क्या हो गया, मैथ वाला हो गया, समझ गए, मैथ, और ये क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। देखिए 72% इसमें लिया था और 44% इसमें लिया था, 16% क्या है दोनों विषय में लिया था। मगर हमको सवाल इस पर देखिए, इस पर सवाल कितना आएगा वो देखिए, इस पर सवाल कई आ सकता है, मगर ये इसमें सवाल जो पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, जबकि 40 गो छात्र ऐसा है जो दोनों विषय लिया था, तो 40 गो छात्र ऐसा है जो दोनों विषय लिया था, तो आप देख रहे हैं कि दोनों विषय में कितना आ गया, 16% आ गया। तो मान लेंगे कि टोटल जो विद्यार्थी था, टोटल जो स्टूडेंट था वो कितना था, x था। अब x का क्या करेंगे, तो कितना प्रतिशत, 16% निकाल देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो 40 के आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रतिशत में कितना था 40 और संख्या में कितना है, जब प्रतिशत में 16 और संख्या में कितना है 40। अब देखिए 16 इसको काट देंगे, तो इसको जब काटेंगे तो देखिए 4 चौके 16 और 25 चौके 100, ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी जो आ जाएगा 25 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 250, अर्थात टोटल विद्यार्थी कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब देखिए ये तो इसका आंसर आ गया, इस थ्योरी का आंसर, मगर इस पर देखिए सवाल क्या बनता है। अब देखिए 16% दोनों में, 72% जीव विज्ञान में और 44% किस में है, मैथ में। अगर यहाँ से सवाल ये पूछ दिया कि केवल है ना जीव विज्ञान में केवल जीव विज्ञान में लेने वाले भाग कितना था, तो जीव विज्ञान में कितना लिया था, टोटल तो 72 है, मगर केवल पूछ रहा है तो 16 घटाना पड़ेगा, तो 72 माइनस क्या कर देंगे 16 कर देंगे, तो ये 12 में हो गया तो 6, ये बच जाएगा कितना, तो 6 इसमें एक जाएगा तो 5, अर्थात 56% जो है ना वो केवल क्या लिया था, बायोलॉजी में भाग लिया था। अगर पूछेगा केवल गणित में पूछेगा, केवल गणित में पूछेगा, तो केवल गणित में कितना हो जाएगा, तो 44 माइनस क्या कर देंगे 16 कर देंगे, क्योंकि टोटल कितना है मैथ में, तो ये 44 है, 16% हटा देंगे क्योंकि ये दोनों वाला है, ये कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा 3 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 में से गया तो 2, 28% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28%। अब दोनों में कितना हुआ था 16% हो गया। तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, तो चौथा क्लास हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे, है ना। जय हिंद जय भारत। आज की क्लास यहीं पे आप लोग को समझ में आ गया, तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई वीडियो डाला जाएगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, और आज के बाद रेगुलर क्लास रहेगी। जय हिंद जय भारत।